ओके, सो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। वी हैव स्टार्टेड एटॉमिक थ्योरी। अभी एटॉमिक थ्योरी चल रहा है। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा ही रहेगा क्योंकि आज एटॉमिक थ्योरी का लास्ट टॉपिक ही डिस्कस करने वाले। आज हम लोग वैलेंसी मतलब संयोजकता की बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करेंगे ताकि आपका प्रीवियस चीज़, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसको पढ़ाने से पहले। तो जैसे क्या है कि अपन पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, ये कोई एटम है, फॉर एग्जांपल ये एटम है। एटम के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ओके है ना। न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और एक उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। दो चीज़ें हो गई। अब जो ये एटम है तो एटम के अंदर बाहर क्या करते रहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते रहते हैं वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको पता है। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ये अलग अलग कक्षाओं में मूव करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्बिट। अलग अलग ऑर्बिट है। मैंने बताया ना कि एक ऑर्बिट हो गया ये आपका के, है ना, के ऑर्बिट हो गया। इसी तरह से दूसरा होता है आपका के एल ऑर्बिट, फिर होता है के एल एम ऑर्बिट, ठीक है, ये एम ऑर्बिट। फिर इसी तरह होता है एन ऑर्बिट, ठीक है, एन कक्षा, ठीक है। इन कक्षाओं में क्या करता है आपका जो आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। इनका जो फिलिंग अरेंजमेंट होता है तो सबसे जो न्यूक्लियस के पास होता है वो क्या होता है, एन के होता है ना। तो या सबसे पहले जिसकी फीलिंग होती है, किसी भी एटम की जो फीलिंग होती है वो क्या होती है, आपके न्यूक्लियस के पास वाले में होता है, इनर ऑर्बिट में होता है, ठीक है। इसी तरह से ये हर एक ऑर्बिट के, जैसे आपका के ऑर्बिट है, एल ऑर्बिट है, इनके सब ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। एस एस पी डी एंड आपका एफ, ये सब ऑर्बिट होते हैं। इसको डिटेल में प्रीवियस क्लास में बताया जा चुका है, आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा डिटेल के लिए, ठीक है। तो ये इसके सब ऑर्बिट होते हैं। तो इन्हीं सब ऑर्बिटों में और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक। अब क्या रहता है कि जो सबसे पहले जिसकी फीलिंग होती है किसी भी एटम की, तो क्या होता है आपका कि जो इनर ऑर्बिट होता है वो फील होता है। इसके बाद आउटर ऑर्बिट फील होते हैं। किसी भी एटम के आउटर ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि किसी भी ऑर्बिट के आउटर ऑर्बिट के, मोस्ट आउटर ऑर्बिट होगा उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना, जिसको हम बोलेंगे कि ये बैलेंस एटम है। तो मैक्सिमम कितने होते हैं, ऑप्शन आपसे पूछेगा 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 8, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात यहां से समझिए, जब एक इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर सरफेस पे, तो एक, जैसे मान लीजिए एक एटम ये हो गया, एटम 1 और एटम 2, ठीक है, ये दो एटम हो गए। अब क्या रहता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है बिटवीन वन एटम टू अनदर एटम, तो मैं पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, जो इनर ऑर्बिट के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन जिनको कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, और जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं वो कौन से लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आउटर सरफेस में होते हैं। किसमें होते हैं, आउटर ऑर्बिट में होते हैं, ठीक है। आउटर ऑर्बिट में मतलब जो 8 में होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इधर से उधर अपने इलेक्ट्रॉनों को चेंज करते रहते हैं। 1 से 2 में जाएंगे, 2 से 1 में आएंगे, है ना। जैसे मान लो कि 1 है ये, है ना, ये 2 है, तो 1 की ये आउटर सरफेस हो गई और ये 2 की आउटर सरफेस हो गई। तो मैं क्या बोले कि एक इलेक्ट्रॉन में, जैसे मान लो इसके आउटर सरफेस में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके आउटर सरफेस में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो 8 8 है, मतलब इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहीं से क्या होता है, आपकी एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है जिसको बोला जाता है वैलेंसी। क्या बोला जाता है, वैलेंसी। वैलेंसी मतलब हिंदी में संयोजकता। संयोजकता, संयोजकता का मतलब क्या है, संयोजकता किसे बोलते हैं या वैलेंसी किसे बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी और द संयोजकता। तो वैलेंसी क्या होता है, कैपेसिटी फॉर रिएक्शन। क्या है, कैपेसिटी फॉर रिएक्शन,
क्या ना, किसी भी प्रोटॉन की एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, रिएक्शन बनाने की क्या होती है, कैपेसिटी होना, है ना, उसी के होते संयोजकता। ठीक है, मतलब आपस में क्या कर सकते हैं, रिएक्शन हो सके। रिएक्शन कब होगी, जब उनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आउटर सरफेस में, या 8 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते हैं, 8 से कम होंगे, तो उसकी बैलेंसी क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे मान लो कि इसके पास कितने हैं, इसके पास 5 हैं, ठीक है, और इसके पास कितने हैं, इसके पास 6 हैं। ठीक है, बात समझिए। तो इसके पास आउटर सरफेस में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास आउटर सरफेस में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 8 के, ये देखिए कि 8 के पास में कौन सा है ऑर्बिट, ये वाला है। तो ये क्या करेगा, जिसके पास 5 है, ये इसको 2 वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। जो बैलेंस के 8 के आसपास होता है उसको क्या किया जाता है, उसका पहले ये क्या करेगा, फुलफिल करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्राइटेरिया है, ये इसी चीज को आज हमको समझना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन आपके बहुत बार बनता है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा वो करें, रब करें, फिर फर्दर डिस्कस करते हैं कि वैलेंसी में और क्या चीज़ें होती हैं। बस छोटा सा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी बना के पूछ लेगा। ठीक है, और बच्चों को यहाँ से डाउट हो जाता है कि क्या करना है ना, क्वेश्चन क्या हो। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि मान लीजिए कि किसी भी एटम के, ऑप्शन कंडीशन नंबर 1 देगा, कंडीशन वन बोल रहा है कि मान लीजिए किसी भी एटम के आउटर जो सरफेस है, आउटर ऑर्बिट में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 to 4 हैं, 1 से 4 के बीच में है। कोई भी एक एटम है ना, एटम का ये आउटर सरफेस है ना। यहाँ पे क्या है कि मान लो कि 1 से लेके 4 तक 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके आउटर सरफेस में। तो बोल रहा है कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी क्या होगी। ऑप्शन ऐसे इस तरह से आपसे पूछेगी कि वैलेंसी क्या होगी। तो इस चीज को याद रखना है कि जब किसी भी एटम के, किसी भी परमाणु के आउटर सरफेस में अगर दिया हुआ है कि कोई एक एटम है जिसके आउटर सरफेस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई कि 1 to 4 है। 1 to 4 का मतलब है या तो उसके आउटर सरफेस में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी भी एटम के। तो वो पूछेगा कि इस कंडीशन में उसकी वैलेंसी कितनी होगी, उसकी संयोजकता कितनी होगी, है ना। तो इसको इस तरह से आपको याद रखना है कि उसकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी इक्वल टू होता है, वैलेंसी इक्वल टू, ये लिखा हुआ है, वैलेंसी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट। जो आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैलेंसी भी उतनी ही होगी, समझे। जैसे क्या है कि मान लो कि कोई ये एटम है, ठीक है, ये कोई एटम है, इसके आउटर सरफेस में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो पूछते कि आपकी इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि आउटर सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 to 4 है, और 1 से 4 के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसके आउटर सरफेस में उतने ही उसकी वैलेंसी भी होती है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 3 ना हो के इसके क्या होते कि इसके पास कितने होते कि 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर सरफेस में, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होती, 2 होती। अगर मान लो इसके आउटर सरफेस में 4 इलेक्ट्रॉन होते, फिर पूछता है कि कोई एक एटम है जिसके आउटर सरफेस में, आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी कितनी होगी, तो कितनी होगी, उसकी वैलेंसी भी 4 हो जाएगी। मतलब वो क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। ठीक, कंडीशन नंबर सेकंड क्या बोलता है, कंडीशन नंबर आपका जो सेकंड है उसमें ये चीज आती है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर आउटर सरफेस में क्या है, आउटर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बिटवीन 5 to 8 है, 5 to
8 हैं। कितने हैं? 5 to 8 हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 तक थी तो कोई दिक्कत ही नहीं था, क्योंकि जितने होंगे उतने ही होगा। अब बोल रहा है कि अगर 5 से 8 के बीच है किसी भी ऑर्बिट के आउटर सरफेस में इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? तो उसमें वैलेंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों के पास एक फार्मूला है कि हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करना है हमें। तो इसका तरीका ये है कि आइडेंटिफाई करें 8 माइनस नंबर ऑफ, याद रखिएगा कि वैलेंसी इक्वस टू एक मिनट पेन चल नहीं रहा, वैलेंसी इक्वस टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग लिख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट में जितने होंगे, ठीक है। जैसे समझिए तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, मान लेते हैं कि कोई एक एटम है, ठीक है, जिसके आउटर ऑर्बिट में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। आउटर ऑर्बिट में कोई एक एटम है, ठीक है, इसके आउटर ऑर्बिट में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो वैलेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 मतलब 3, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? वो कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है किसी अपने नेबरिंग एटम के साथ, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। 7 है मान लो किसी में आउटर सरफेस में 7, तो 7 इक्वल टू कितना है? 7 है अगर, तो ये इसमें कितनी, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 7, मतलब एक एटम को, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? वो एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। तो हर एक एटम के बीच में ये क्या चलता रहता है? ये रिएक्शन चलता रहता है ना। वो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करते रहते हैं? मूव कराते रहते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना, जैसे आप देखते हो कि हीट का ट्रांसमिशन होता है, जैसे मान लीजिए कि हीट का ट्रांसमिट होना है, आप जैसे अब भी ठंड का समय चल रहा है ना, तो ठंड का समय चल रहा है तो आप लोग वाटर, पानी को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, है ना, नहाने के लिए। तो उससे होता क्या है कि जैसे मान लो कि आप इधर से किसी चीज को हीटअप कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे हीट क्या होती है? ट्रांसमिट होती है यहां से लेके यहां तक। तो ये क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना इसको, तो यहां हीटर लगाए तो सिर्फ यहीं गर्म होना चाहिए। कारण यही है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वो क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। वही फ्री इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेंगे? हीट ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की जरूरत थी, और ये पूरा का ये चैप्टर एटॉमिक थ्योरी का आज यहाँ से खत्म होता है। फर्दर हम लोग इसके वो करेंगे, MCQ करेंगे, है ना, इसके और एसिड एंड बेस के। और आप लोगों को जो भी नहीं आता आप लोग इस पर कमेंट करिए और डाउट तो पूछिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और इस चैनल को थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू।